नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता से एक पाकिस्तानी पत्रकार ने सवाल किया कि अमेरिका, भारत और पाकिस्तान में आयोजित होने वाली चैंपियंस क्रिकेट ट्रॉफी में भारत के भाग नहीं लेने पर क्या कोई बात कहेगा, क्या प्रेशर डालेगा, क्योंकि खेल को राजनीति से अलग रखना चाहिए और यह दोनों देशों के संबंधों के लिए भी अच्छा होगा। इस पर अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने इस मामले में इंटरफेयर करने से साफ इनकार कर दिया। तो ये दरअसल जो मामला है ये बताता है कि भारत अपना जो स्टैंड है उस पर पूरी तरह से कायम है और पूरी दुनिया की कोई भी ताकत भारत के आंतरिक मामलों में, आंतरिक निर्णयों के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। भारत इस तरह के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं कर सकता और यह कहकर अमेरिका ने अपनी इज्जत बचाई है। दरअसल अमेरिका ने अपनी इज्जत बचाई है। यदि अमेरिका कोई भी बयान दे देता और भारत उसके बदले में पलटवार करता कि उसको किसी भी मामले में दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए, तो अभी अभी नया ट्रंप प्रशासन अभी आएगा वहाँ पर और राष्ट्रपति ट्रंप वहाँ पर निर्वाचित हो चुके हैं। अभी जनवरी में वो शपथ लेंगे। तो अभी अमेरिका इस तरह की कोई हरकत करता तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई बात दोनों देशों के बीच में जरूर उठ जाती। तो ये मुद्दा इस तरह का हुआ। भारत ने अपना क्लियर स्टैंड रखा है। पाकिस्तान को लेकर भारत के रुख में दोस्तों कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल स्टैंड क्लियर है। हालांकि बीसीसीआई ने, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईसीसी को, इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को जो पत्र लिखा है उसमें कोई कारण नहीं बताया है। कारण नहीं बताया है कि भारत पाकिस्तान में कुछ दिनों में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भाग क्यों नहीं लेगा। और पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस बारे में जब आईसीसी से बात करी तो उन्होंने साफ तौर पे बात कह दिया कि भारत इसमें शिरकत नहीं कर रहा है। हालांकि इसमें हाइब्रिड की भी बात की गई, यानी कि हाइब्रिड मतलब कि जो मैच हैं वो पाकिस्तान से बाहर किसी तटस्थ देश में किया जा सके, दुबई में या सऊदी अरब में या कहीं और, श्रीलंका में, कहीं भी बाहर किए जा सकें ताकि भारत उन मैचों को खेल सके। और माना मोटे तौर पे यही गया कि जो सुरक्षा के कारण है वो इसमें आड़े आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आंतरिक हालत बहुत ख़राब है। आप जानते हैं पाकिस्तान में शायद ही ऐसा कोई सप्ताह जाता हो जब वहाँ बम धमाके नहीं हो रहे हों। वहाँ पर मिलिटेंट्स जो है, जो वहाँ पर पृथकतावादी लोग हैं, जो आज़ादी के और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो वहाँ पर सेना से, वहाँ पर उनका और पुलिस से वहाँ पर पाकिस्तान की सरकार से मुकाबला हो रहा है। और इस बात को लेकर दोनों तरफ से ज़बरदस्त झड़पें होती रही हैं। भी गत सप्ताह ही करीब 20 लोग वहाँ पर मारे गए और वहाँ पर जो चीनी लोग हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। चीन ने, आप जानते हैं कि अरबों डॉलर का वहाँ पर सीपैक योजना में निवेश कर रखा है। तो जब वहाँ पर चीनी सुरक्षित नहीं है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भारतीय टीम भी वहाँ पर सुरक्षित होती। इससे पहले आपको पता ही होगा कि जब श्रीलंका की टीम एक बार वहाँ पर खेलने आई थी तो उस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उन्होंने पाकिस्तान में ही श्रीलंका की टीम पर हमला कर दिया था। इसमें कई खिलाड़ी घायल हो गए थे। तो इसके बाद से पाकिस्तान की जो आंतरिक सुरक्षा को लेकर पूरी दुनिया से सवाल उठाए गए हैं। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की दलील ये भी है कि पाकिस्तान में हाल ही के महीनों में या सालों में आप कहें, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों ने दौरा किया है, वहाँ पर क्रिकेट के मैच खेले हैं। तो भारत को ऐसी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए सुरक्षा को लेकर। जबकि भारत की तरफ से, भारत सरकार और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अधिकृत तौर पर इस मामले में कुछ नहीं कहा है। केवल ये कहा है कि बस भारतीय टीम वहाँ पर शिरकत नहीं करेगी, आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें भाग नहीं लेगी, बस इतना ही कहा है। सुरक्षा के कारण है या नहीं है, सुरक्षा का इंतजाम होगा, कैसा होगा, क्या होगा, इसको लेकर भारत की तरफ से, भारतीय बोर्ड की तरफ से, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई खुलासा नहीं किया गया है। दोस्तों, अमेरिका ने जो रुख किया है वो दरअसल भारत के तेवर और कलेवर जानता है। आपको याद होगा पिछले दिनों जयशंकर जब यूरोप की यात्रा पे थे तो उनसे वहाँ पर सवाल किया गया कि भारत जो है वो रूस से कच्चा तेल ले रहा है, जबकि रूस पर प्रतिबंध अमेरिका ने लगा रखे हैं और भी कई देशों ने, जो यूरोपीय देशों ने लगा रखे हैं। उसके बाद उन्होंने एक बात साफ तौर पर कही, जयशंकर ने, जो अपने भारत के विदेश मंत्री हैं,
उन्होंने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया यूरोपियन देशों के सामने और अमेरिका के सामने कि भारत अपनी प्राथमिकता खुद तय करेगा। कोई दूसरा देश भारत की प्राथमिकताएं तय नहीं कर सकता, अमेरिका भारत की प्राथमिकता तय नहीं कर सकता, जैसे भारत अमेरिका की प्राथमिकता तय नहीं कर सकता। भारत अमेरिका को यह नहीं कह सकता या किसी यूरोपीय देश से यह नहीं कह सकता कि उसे यह करना चाहिए या यह नहीं करना चाहिए। तो ये भारत ने अपना स्टैंड पूरी दुनिया को क्लियर बता दिया कि भारत अपने देश के, अपनी जो फर्स्ट नेशन की जो थ्योरी है, जो प्रथम अपने देश की बात करेंगे हम, उसके बाद कहीं किसी दूसरे देश की हितों की बात करेंगे, तो भारत अपने हितों को बेहतर तौर पर जानता है। तो अमेरिका ने अपनी इज्जत इस तरह से इस मामले में बचाई और पल्ला झाड़ लिया कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। अब रहा सवाल भारत का कि भारत ने ये स्टैंड लिया है, तो ये बहुत सख्त कदम भारत ने उठाया है। न केवल पाकिस्तान को बल्कि दूसरे देशों को भी इससे बिल्कुल खुला और साफ संदेश गया है कि आतंकवाद और किसी भी तरह की कोई समझौता वाली नीति साथ साथ नहीं चल सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व में भी इस बात को कह चुके हैं कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते, और भारत की तरफ से अधिकृत तौर पर यह बात कई बार कही जा चुकी है। तो जब भारत ने यह कह दिया है कि जब आतंकवाद है तो निश्चित तौर पर जब व्यापार नहीं हो सकता तो दोस्तों खेल भी नहीं हो सकता। क्योंकि दरअसल यदि पाकिस्तान इतना ही गंभीर होता और पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार इतनी यदि गंभीर होती भारत को चैंपियंस ट्रॉफी में बुलाने के लिए या शिरकत के लिए, तो निश्चित तौर पर कश्मीर में जिस तरह से आतंकवादी हर दूसरे चौथे दिन भेजे जा रहे हैं और फिर हालांकि उनके शव भी नहीं वहाँ नहीं मिलते हैं, वो शव भी पाकिस्तान उनके लेने से इनकार कर देता है। ये एक अलग बात है कि वो मानता ही नहीं है पाकिस्तान कि वो उनके ही बाशिंदे हैं, उन्हीं के वो नागरिक हैं, उन्होंने ही उनको ट्रेंड किया है, तैयार किया है, हथियार दिए हैं और उन्होंने ही उनको बॉर्डर क्रॉस कराया है। तो ये वो मानने को तैयार ही नहीं है। तो ये जो हरकत है ये पाकिस्तान लगातार करता आ रहा है और खेल और आतंकवाद की नीति एक साथ बिल्कुल नहीं चल सकती। ये भारत ने बिल्कुल साफ तौर पे कह दिया है। जब भारत ने कनाडा को साफ तौर पे मैसेज दे दिया, कनाडा जैसा जो यूरोपियन कंट्री है, अमेरिका जिसका समर्थक है, जो फाइव जो आईज हैं उनका जो मेंबर है कनाडा, उस तक को भारत ने लपकाने में, झाड़ने में, उसकी अच्छी तरह कलर पोचिस करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी आतंकवादियों के मामले में। जिस तरह से कनाडा आप जानते हैं कि खालिस्तानी आतंकवादियों को वहाँ पर प्रमोट कर रहा है और उनको वहाँ पर संरक्षण दे रहा है। तो इस मुद्दे को लेकर जब भारत ने जिससे कनाडा से तो भारत का बहुत अच्छा रिश्ता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर भारतीय मौजूद हैं, सिख मौजूद हैं, पंजाबी मौजूद हैं, हिंदू मौजूद हैं वहाँ पर, और बहुत ज़बरदस्त ट्रेड भी हमारी भारत से कनाडा के साथ होती रही है। लेकिन पाकिस्तान के साथ तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान जब भारत कनाडा के मामले में इतना कठोर सख्त रवैया अपना सकता है तो पाकिस्तान के मामले में तो सवाल ही नहीं है। और दोस्तों मैं एक बात और बताता चलूँ, जो पाकिस्तान ने हालात ख़राब किए वो खुद ने किए हैं। जब धारा 370 2019 में हटाई गई थी तो पाकिस्तान ने एक तरफा फैसला करते हुए जो ट्रेड था, जो व्यापार था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब पाकिस्तान की हालत ये है कि पाकिस्तान को जो प्याज, आलू, टमाटर भारत से मिलते थे, बिल्कुल बॉर्डर पार होती, अमृतसर का बॉर्डर, वाघा बॉर्डर या दूसरे बॉर्डर से मिलते थे, अब वो उसको दुबई और सऊदी अरब के रास्ते से मंगाने पड़ रहे हैं, जिनकी कीमत जो 20, 30, 40, 50 रुपये होती थी वो 200, 150 रुपये किलो उनको खरीदने पड़ रहे हैं। ये पाकिस्तान की हालत है। तो भारत ने अपना मैसेज बिल्कुल पूरी दुनिया को दे रखा है और पूरी दुनिया को अब इस बात का पता है कि भारत को झुकाया और धमकाया, डराया नहीं जा सकता किसी भी हालत में, और भारत पर किसी प्रकार के प्रतिबंध या किसी प्रकार की धमकी या चेतावनी का कोई असर होना नहीं है। और भारत उसके बदले में बिल्कुल बदले की कार्रवाई जरूर निश्चित तौर पे करेगा यदि किसी देश ने ये हिमाकत करी। तो अमेरिका, दोस्तों, अमेरिका ने बैकफुट पर अमेरिका आ गया चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में। अभी वहाँ ट्रंप सरकार ने शपथ भी नहीं ली है, लेकिन इससे बिल्कुल साफ जाहिर है कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका और भारत के ज़बरदस्त रिश्ता देखना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी को अपना बेहतरीन दोस्त बता चुके हैं और पीएम मोदी ने पूरी दुनिया के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने ट्रंप को टेलीफोन पर बधाई दी और ट्रंप ने बहुत खुशी से इसको स्वीकार किया और भारत को एक ज़बरदस्त और महान देश बताया भी था। तो ये अभी हालात हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में
भारत ने जब चैंपियंस ट्रॉफी का प्रदर्शन होता है, आप जानते हैं पूरे देश में उसको घुमाया जाता है, तो पाकिस्तान में भी जब उसको घुमाने की योजना बनाई गई तो भारत ने और ये योजना ये थी, जो हिडन योजना थी पाकिस्तान की, जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसको भारत अपना शुरू से ही अपना मानता रहा है और है भी भारत का ही वो हिस्सा, उसमें घुमाने की जब बात हुई तो भारत ने, बीसीसीआई ने इस बात का कड़ा विरोध जताया, आईसीसी को ये बताया कि यदि ऐसा हुआ तो ये अच्छा नहीं होगा। इस पर आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से साफ कह दिया कि आप जो ट्रॉफी का प्रदर्शन पाकिस्तान के शहरों में कर रहे हैं वो विवादित क्षेत्रों में नहीं जाएगा, यानी कि पीओके में, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में वो ट्रॉफी प्रदर्शित नहीं की जाएगी। और दूसरे जो शहर हैं, इस्लामाबाद है, लाहौर या दूसरे और जो बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर उनका आप प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आज की तस्वीर है कि जो नया जो रुख है, जो अमेरिका का जो नया जो सोचने का जो तौर तरीका है, उससे साफ जाहिर है कि भारत अब कहाँ पर पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्डर है उसमें भारत ग्लोबल साउथ का नंबर 1 लीडर है। और ऐसे ग्लोबल साउथ के नंबर 1 लीडर से अमेरिका शुरुआत में ही कोई बिगाड़ खाता, नया शासन वहाँ का, नई सरकार जो ट्रंप सरकार है, कोई ऐसा संदेश नहीं देना चाहती कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में भारत को कोई सलाह दे और भारत उससे नाराज हो जाए। तो ये अभी हालात है, अब देखना यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, दरअसल पीसीबी इस बात पर जोर इसलिए भी डाल रहा है कि जो कमाई होती है ना दोस्तों, वो भारत पाकिस्तान के मैच से ही सबसे ज़्यादा होती है। पूरी, तो आप जानते हैं कि भारत की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है और करीब 28-30-40 करोड़ आबादी पाकिस्तान की, और दोनों देशों में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दर्शक क्रिकेट के हैं। तो निश्चित तौर पर जो आईसीसी को जो राजस्व मिलता है, जो पैसा मिलता है, वो टेलीविज़न और मीडिया के राइट से मिलता है। तो जब लोग मैच ही नहीं देखेंगे तो निश्चित तौर पर, जब विज्ञापनों से कमाई नहीं होगी, तो जो मीडिया कंपनी है बड़ी बड़ी, वो क्यों उन राइट्स को उतनी भाव पर खरीदेंगी, मतलब उनकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। हालांकि मीडिया राइट्स तो अभी भी मिले हैं, लेकिन जो भारत और पाकिस्तान का जो रोमांच होता है क्रिकेट का, वो अब चूंकि किसी को दिखाई नहीं देगा, तो उसी हिसाब से दर्शक भी जब नहीं जुटेंगे टेलीविज़न पे देखने वाले, तो वो उनको उतना फ़ायदा भी नहीं होगा। इसलिए आईसीसी और भी पूरा जोर लगा रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है भारत से कि वो किसी भी तरह से तैयार हो जाए, हाइब्रिड मैच खेलने के लिए तैयार हो जाए, बाहर दूसरे देशों में मैच कर ले, लेकिन भारत अपने एक स्टैंड पे कायम है कि आतंकवाद, खेल या व्यापार एक साथ नहीं चलेंगे, तो नहीं चलेंगे। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे ज़रूर बताइए। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को अवश्य शेयर करें, और जिन दोस्तों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि कोई भी नया इस तरह का वीडियो विश्लेषणात्मक जब भी बने तो वो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।